आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, जिसको कि निसंतानता भी कहते हैं आयुर्वेद के द्वारा। और आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में ही समझेंगे हम कि निसंतानता है क्या और ये क्या होती है, किस वजह से होती है और इसका क्या उपचार या उपाय हम कर सकते हैं। क्योंकि कई चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होती हैं। अब जैसे बात इनफर्टिलिटी की आ गई, तो इसमें भी महिला और पुरुष दोनों में ही इनफर्टिलिटी होती है। यानी कि इनफर्टिलिटी का मतलब है संतान उत्पत्ति ना करना या ना करने में अक्षम होना। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। अब इसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अब जैसे कि हम सबसे पहले देखेंगे पुरुषों के कारण। पुरुषों में शुक्राणु की हीनता, यानी कि शुक्राणु का कम होना, या टोटल जितनी रिक्वायरमेंट है उसके क्वालिटी कम होना उसमें। दूसरा, उसकी मॉर्फोलॉजी कम होना। तीसरा, उसके अंदर जो तरल द्रव्य होता है जो उसको आगे बढ़ाने में काम करता है, उसकी क्वालिटी कम होना। ये कई कारण होते हैं। अब पूछेंगे कि शुक्राणु कम कैसे हो जाते हैं या इसके अंदर में क्वालिटी इसकी कैसे ख़राब हो जाती है। तो ये तो हमारे आज के लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जो है, खान पीन, ये सब इम्पोर्टेंट इसी से रिलेटेड है। जैसे कि अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करना, अत्यधिक मात्रा में सिगरेट, शराब, गांजा वगैरह, चरस या कोई भी ऐसी चीज़ है जो नशीली वस्तु, गुटखा, तम्बाकू, ये सब जाके हमारे शुक्र की पूरी मॉर्फोलॉजी को, उसकी मोटिलिटी को चेंज कर देती हैं। क्योंकि जो चीज़ आज हमको सही लग रही है लेकिन कुछ समय बाद उसका साइड इफ़ेक्ट होता ही है ये नशे की चीज़ों से। दूसरा आ गया हमारा खान पान। खान पान का मतलब हो गया कि जो हम घर का खाना नहीं खा रहे हैं, इसके अलावा बाहर का फास्ट फूड वगैरह जो ले रहे हैं, तली भुनी चीज़ें, गरिष्ठ चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, जो कि हमारे शरीर के लिए मतलब एक तरह का अपच है। खा तो लिया हमने लेकिन खाने में उसको 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे लग रहे हैं और बिना पचे फिर हमने खा लिया, तो वो जो आपके शरीर में जा रहा है एक तरह का विष ही क्रिएट कर रहा है। यानी कि उससे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, वो आपको आगे परेशानी पैदा करेगा, आम बनाएगा। आम बनने के वजह से आपकी जो सप्त रस धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, शुक्र सबसे लास्ट की धातु है, जो कि जब रस धातु पुष्ट होगी तभी लास्ट में शुक्र धातु पुष्ट होगी। तो ये कारण हो गया आपका खान पीन का। तीसरा हो गया आज की डे टू डे लाइफ में हमने देखा है मैरिज जो है वो लेट हो रही हैं, या तो लेट 20s में हो रही हैं या फिर आफ्टर 30 हो रही है। तो एक एग की और स्पर्म की क्वालिटी होती है जो एज के साथ में धीरे 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 कम होती चली जाती है। जो 20 साल की उम्र में कैपेसिटी होती है शुक्राणु की, वो 30 में नहीं होती है, और जो 30 में होती है वो 40 में नहीं होती है। उसका स्ट्रक्चर बदलता चला जाता है, उसकी पेनिट्रेशन की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। और दूसरा, अगर वो चीज़ मौजूद है तो उसकी संख्या कम हो जाएगी, तो आपको कहीं ना कहीं परेशानी तो पड़ेगी। यानी कि एज रिलेटेड डिसऑर्डर भी है ये। तो इसका कैसे उपाय है? पुरुष नपुंसकता में और एक और बड़ा कारण है, शारीरिक से संबंधित ही है वो, जैसे कि हार्मोन डिसऑर्डर है। अगर थायराइड बढ़ी हुई है, थायराइड घटी हुई है, ये भी बहुत बड़ा कारण है इसके लिए। इसका प्रॉपर डायग्नोज होने के बाद में ट्रीटमेंट होगा तो पूरा सुधार आ जाएगा स्पर्म की क्वालिटी में और इसके आगे की मॉर्फोलॉजी में, सब में चेंज आ जाएगा। एक और बहुत बड़ा कारण है जो डे टू डे लाइफ में चल रहा है, जिसको बोलते हैं एंजाइटी। एंजाइटी, फोबिया, डिप्रेशन, ये एक तरह का ऐसा है, चाहे वो वर्कलोड की वजह से हो सकता है या कोई भी कारण हो सकता है, ये भी बहुत बड़ा कारण है जो कि मेल इनफर्टिलिटी में सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर बन के सामने आता है। चलो ये चीज़ हो गई। इसका भी ट्रीटमेंट प्रॉपर डॉक्टर के द्वारा या वैद्य के द्वारा आप लेंगे तो आप सही दिशा में और सही रास्ते पे पहुंच जाएंगे। और इसको आपने इग्नोर किया तो ये अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी समस्या धारण कर सकती है, जो आगे आपको फिजिकली, मेंटली आपको स्ट्रेस कर ही देगी। तीसरा एक और कारण रहता है इनमें कि हम सब कुछ ठीक है हमारा, लेकिन आपस में पति पत्नी के जो संबंध है वो मधुर नहीं है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। अगर संबंध मधुर ना होने के वजह से भी निसंतानता का एक बहुत बड़ा कारण है। आपस में जब संबंधी अच्छे नहीं होंगे, इच्छा ही नहीं होगी, तो मानसिक अवसाद रहेगा, उस वजह से संबंध स्थापित नहीं होंगे, तो ये भी निसंतानता का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अब हम समझेंगे फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में, यानी कि स्त्री बंधत्व। इसके क्या क्या कारण हैं? कुछ कारण तो दोनों में कॉमन है, जो पुरुष और महिलाओं में दोनों में, जैसे कि एंजाइटी, अवसाद, फोबिया और किसी भी तरह का डिप्रेशन, ये दोनों में कॉमन होता है। तीसरा, लेट मैरिज,
30 के आसपास अगर मैरिज होती है उसका अलग इफेक्ट है, और 35 के आसपास होती है उसका बहुत बड़ा। ये दोनों कॉमन चीज़ें हैं। खान पीन, अगर बाहर का गरिष्ठ चीज़ें, तली भुनी चीज़ें और कोई भी मसालेदार वस्तुओं का, अचार का, इमली का, इसका सेवन अगर अत्यधिक मात्रा में कर रहे हैं तो ये भी एक समस्या पैदा कर देगा। ये दोनों में कॉमन चीज़ें हैं। फिर भी लेडीज़ के अंदर स्पेशल जो बताऊंगा, एक कारण होता है PCOS, जिसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, ओवरी के अंदर में टिनी छोटी छोटी बिल्कुल एक तरह की राई के दाने के बराबर में गांठें हो जाती हैं, जो कि पीरियड को इर्रेगुलर कर देती हैं। अच्छा, जिन महिलाओं में पीरियड इर्रेगुलर बना रहेगा उसके अंदर में संतानोत्पत्ति का कारण बहुत कम हो जाएंगे और चांसेस ही बिल्कुल नील हो जाएंगे, जब तक कि हमने इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं किया। और फिर इसके अलावा जो कारण होते हैं, जैसे कि यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाते हैं, यूट्रस के अंदर में छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, एंड्रोमेट्राइटिस बोलते हैं, यूट्रस की बाहर का आवरण जो होता है उसके अंदर में स्वेलिंग आ जाती है। ये भी बहुत बड़े कारण है इसके लिए। और दूसरा, जो महिलाएं इस समय जॉब कर रही हैं, अपनी करियर की तलाश में हैं, उस तलाश की वजह से क्या होता है कि हम अपने शरीर पे जो खाना पीना खा रहे हैं या हमारा लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। एक्सरसाइज जहाँ पे नील रहेगी, आपको व्यायाम करना ही पड़ेगा, चाहे वो आधे घंटे का हो चाहे वो 1 घंटे का हो। योगा, आसन, प्राणायाम जो भी सुटेबल हो, सूर्य नमस्कार है, ये आपको डेली लाइफ में आपको आधा घंटा 1 घंटा आपको पार्ट बनाना ही पड़ेगा। अब हम बात करेंगे उपचार के बारे में। ये निसंतानता का हम क्या उपचार कर सकते हैं, चाहे वो घरेलू स्तर पे हो या फिर वैद्य के स्तर पे हो। मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे कि 50% आपको दवाई कम खानी पड़ेगी अगर आपने वो चीज़ अपना ली तो। इसमें सबसे पहला आएगा आपका आहार। जो बता रहे थे कि आहार में जो आपका आज कुछ भी खा रहे हैं आप, बाहर का तला भुना गरिष्ठ चीज़ें, तेल मिर्च मसाला, इसको बिल्कुल परहेज करें। दूसरा, अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में 1 घंटे आधा घंटा जरूर एक्सरसाइज का निकालें। और इसके अलावा अब आपको अपनी प्रकृति के अनुरूप किसी वैद्य से आपको अपना कंसल्टेशन करना पड़ेगा, और कंसल्टेशन करने के बाद ही वो वैद्य आपके अकॉर्डिंग, जैसा आपकी प्रकृति है उसके अनुरूप आपको दवाई देगा। क्योंकि ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत अवेलेबल है इस चीज़ की, कोई भी सलाह दे देता है ये दवा ले लीजिए वो दवा ले, लेकिन आप पर्टिकुलर जो डॉक्टर डिग्री धारक है, BAMS आयुर्वेदाचार्य जिसकी रजिस्ट्रेशन होता है, उससे ही दवा लें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो अपने देश में खासियत है हर दूसरा व्यक्ति डॉक्टर बनता है या डॉक्टर बनने की सलाह देता है। तो आपको ध्यान रखना है, सही दिशा में जाना है। और ये मैंने इन केसों में देखा है। एक केस का उदाहरण आपको देता हूँ। एक मेरे पास में लड़का आता है जिसकी शादी को 1 साल हो जाता है। अच्छा, वो सामान्य पृष्ठभूमि से था, तो घर वालों का प्रेशर सामान्यतः 1 साल बाद ज़्यादा होने लगता है कि भाई क्या दिक्कत है, बच्चा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। उसके ऊपर भी प्रेशर हो रहा था, उसकी वाइफ के ऊपर भी प्रेशर हो रहा था। तो वो लोग हॉस्पिटल दिखाने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर अपने हिसाब से जो आवश्यक जांचें हैं वो कराते हैं। लेडीज़ की भी जांच हुई है, उसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी उसकी हार्मोनल वगैरह सब उसमें चेक हुआ। तो कुछ उसमें परेशानी निकली, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको ट्रीटमेंट देने के बाद में प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। तो फिर डॉक्टर ने बताया कि आप अपने हस्बैंड की भी जांच कराइए। जब हस्बैंड की जांच करने के लिए बोला गया तो उसने कही थी 1 हफ्ते का समय है आपको, आप करा लीजिए। तो वो 1 हफ्ते में जाके करा लाया, सीमेन एनालिसिस करके जांच होती है उसकी। तो क्या हुआ कि जांच करने वाले ने ही उसको बता दिया कि आपकी इसमें परेशानी है। वो डर गया, घबरा गया। लेकिन वो मेरा पुराना पेशेंट था, तो सीधे सबसे पहले मेरे पास आया। वो बोला कि सर ऐसे करके परेशानी, अब क्या होगा, मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ, वो सबको पता चल जाएगा कि मेरे अंदर परेशानी। मैंने चिंता मत करो, उसके अंदर शुक्राणु जो थे उसकी कमी थी, नील नहीं थे, कमी थी, लेकिन वो उसमें भी घबरा गया कि ये सर कैसे होगा, क्या होगा। मैंने चिंता मत करिए, आप 3 महीने ट्रीटमेंट लीजिए प्रॉपर तरीके से, मैं बताता हूँ, और अभी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको अच्छी खबर मिलेगी। तो उसने बात मेरी मानी, मैंने उसको ट्रीटमेंट दिया। कुछ आयुर्वेदिक दवाई थी, कुछ काढ़े थे, कुछ और स्पेशल मेडिसिन थी, वो ला के दिया। उसने वो फॉलो किया। मैंने तो 3 महीने का टाइम दिया था, 2-2.5 महीने में वो आके बोला सर बहुत बहुत धन्यवाद, माई वाइफ इज़ प्रेग्नेंट। तो मेरे लिए खुशी की बात थी। मुझे पता है कि ये चीज़ें 80 से 90% ठीक हो सकती हैं, लेकिन सही वैद्य ना होने की वजह से, सही डॉक्टर ना होने की वजह से
वो आदमी परेशान हो जाता है, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, उसके बाद भी कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है। तो सलाह यही है, अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, समय पे जाएं और अपनी चिकित्सा कराएं, तो अभूतपूर्व लाभ मिलेगा आपको इसमें। तो मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं और किसी भी परेशानी से आप इससे निजात पा सकते हैं। और मेरा बिल्कुल दृढ़ विश्वास है कि आप कभी भी आयुर्वेद की शरण में आने के बाद निराश नहीं होंगे। और आपने इस वीडियो को देखा, कमेंट में बताइए और लाइक करिए, और थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।